So good morning students. So dear viewers, this is the video for the solutions of test yourself part 8. ये जो वीडियो है कल मैंने आपको टेस्ट दिया था टेस्ट योरसेल्फ पार्ट 8, ये उसके सॉल्यूशंस के लिए वीडियो बनाया गया है, राइट. सो आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी आंसर इन डिटेल. मैं हर आंसर आपको डिटेल में बताऊंगा. फर्स्ट क्वेश्चन था अवर राइट दीज एक्शंस इन इंग्लिश. आई गेव यू 5 एक्शंस. मैंने आपको 5 एक्शंस दिए थे, राइट, एंड यू वर टू राइट देम इन इंग्लिश. आपको उन एक्शंस को इंग्लिश में लिखना था एंड यू वर टू राइट द 3 फॉर्म्स ऑफ दोज वर्ब्स आल्सो. और आपको उन एक्शन की 3 फॉर्म्स भी लिखनी थी, राइट. सो फर्स्ट एक्शन जो है हमारे पास काम पूरा करना, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट द वर्क. कंप्लीट द वर्क, COMPLETE, कंप्लीट के स्पेलिंग्स. एंड 3 फॉर्म्स आर कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, यानी कि एंड में डी लग जाएगा. सेकेंड इज काव काव करना, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रो. एंड 3 फॉर्म्स ऑफ क्रो आर क्रो, क्रोड, क्रोड. सेम वे थर्ड एक्शन इज कुआं खोदना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिग द वेल. एंड 3 फॉर्म्स ऑफ डिग आर डिग, डग, डग. DIG डिग, DUG डग, DUG डग. एंड फोर्थ एक्शन इज बिस्तर बिछाना या बिस्तर ठीक करना, एंड वी कॉल इट मेक द बेड. एंड 3 फॉर्म्स ऑफ द मेक आर मेक, मेड, मेड. मेक की 3 फॉर्म्स होती हैं मेक, मेड, मेड. एंड पोछा लगाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉप द फ्लोर. मॉप मीन्स पोछा भी होता है, और अगर हम मॉप द फ्लोर लिख देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है पोछा लगाना. एंड 3 फॉर्म्स ऑफ मॉप आर मॉप, मॉप्ड, मॉप्ड. मॉप्ड में आपने ध्यान रखना है कि डबल P हो जाता है. एंड अवर सेकेंड क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स. सेकेंड क्वेश्चन जो है ये फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में है. अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, इट डैश अ रेनी डे टुडे. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, हम टुडे की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए प्रेजेंट में हम इज़म आर यूज़ करते हैं. सो इट इज़ अ रेनी डे टुडे, कि आज एक बरसात का दिन है. इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग. अब सिंस या फॉर लगा हो तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, राइट. आपको हैज़ बीन प्लस ING एंड हैव बीन प्लस आई एक्शन प्लस ING का जो है आपको टॉपिक करवाया गया है. सो इट के साथ यूज़ किया जाता है इट हैज़ बीन. ही, शी एंड इट के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन एक्शन प्लस ING. सो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग मीन्स सुबह से बरसात हो रही है. इट डैश एट 5, ये 5 बजे ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टार्ट, यानी कि ये 5 बजे शुरू हुई थी. सो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड हो गई. इट स्टार्टेड एट 5, यानी कि ये 5 बजे शुरू हुई थी. आई डैश गो टू ऑफिस, ब्रैकेट में है नॉट वांट, यानी कि मेरी इच्छा नहीं थी, राइट. तो पास्ट की बात है तो आई डिड नॉट वांट टू, क्या लगाएंगे, आई डिड नॉट वांट टू गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता था. वांट टू का टॉपिक मैंने आपको करवाया हुआ है. जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा वो प्लीज़ दोबारा एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, राइट. बट माई बॉस फोन्ड मी, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे फ़ोन किया. एंड आई डैश गो, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है शो कंपल्शन, यानी कि मजबूरी दिखानी है. एंड आई हैड टू गो, और मुझे जाना पड़ा, राइट. पास्ट की मजबूरी है, तो मजबूरी के लिए मैंने आपको टाइम वर्ड बताया हुआ है, एक्सप्रेशन बताया हुआ है, सॉरी, हैव टू. बट हम यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा हैव की सेकेंड फॉर्म हैड. सो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा. व्हेन आई रीच्ड ऑफिस, जब मैं ऑफिस पहुँचा. माई बॉस कॉल्ड मी इन हीज केबिन, मेरे बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया. एंड ब्रैकेट में है ऑफर पाइपिंग हॉट पकौड़ाज, और एंड ऑफर्ड मी पाइपिंग हॉट पकौड़ाज, और मुझे गर्मा गर्म पकौड़े खाने को कहा, राइट. दे वर डैश, आगे पकौड़ों के बारे में है, दे वर डिलीशियस, वो बहुत स्वादिष्ट थे. ही डैश मी गो बैक होम आफ्टर टेकिंग पकौड़ाज, और उसने क्या किया, मुझे पकौड़े खाने के बाद घर जाने दिया. तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, लेट. सो लेट की सेकेंड फॉर्म भी लेट होती है, तो यहाँ पर जो मैंने लेट फिलअप में भरा है वो भी एक सेकेंड फॉर्म है.
सो ही लेट मी गो बैक होम, यानी कि उसने मुझे घर वापस जाने दिया। आफ्टर टेकिंग पकौड़ास, पकौड़े खाने के बाद। आई डैश बैक होम, और ब्रैकेट में है कम, तो पास्ट की बात है तो कम की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। आई केम बैक होम, मैं घर वापस आ गया। बट माई क्लोथ्स गोट वेट एंड डर्टी, लेकिन मेरे कपड़े जो थे वो गीले और गंदे हो गए थे। सो आई डैश बाय माई वाइफ, और ब्रैकेट में है गेट वॉश्ड, एंड गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, गॉट देम वॉश्ड, यानी कि मैंने उनको धुलवाया था। एक टॉपिक मैंने आपको बताया हुआ है गेट इट डन, उसी का ही है ये। सो गेट देम वॉश्ड की जगह गोट देम वॉश्ड आ गया, मैंने उसे अपनी वाइफ से धुलवाया। आई डैश फॉर सम टाइम, ब्रैकेट में है टेक रेस्ट, एंड सेकंड फॉर्म ऑफ टेक इज टुक। सो आई टुक रेस्ट फॉर सम टाइम, मैंने कुछ देर आराम किया। एंड वेंट मार्केट आफ्टर दैट, और उसके बाद मैं बाजार चला गया। सो आई होप ये जो मैंने छोटी सी एक स्टोरी बनाई थी ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, राइट। भी कहाँ पर हमने इज एम आर यूज़ किया और क्यों यूज़ किया, बिकॉज टुडे है। सिंस या मॉर्निंग के सेंटेंस में हमने इट के साथ हैज़ बीन यूज़ किया, राइट। और पास्ट की बात है सुबह 5 बजे की, तो हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की। नोट वांट है तो मेरी इच्छा नहीं थी तो डिड नॉट यूज़ किया। पास्ट की मजबूरी हम हैव टू से बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने हैड टू यूज़ किया बिकॉज ये पास्ट की मजबूरी है, राइट। मजबूरी बताने के लिए हमारे पास हैव टू एक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पर हम पास्ट की मजबूरी बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हैड टू यूज़ किया, राइट। सो इस तरह से आई होप आप सबको ये सभी आंसर्स जो हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि कहाँ पर कौन सा आंसर क्यों यूज़ किया गया है। सो आई होप you have got the benefit from this video also. So see you tomorrow with a new topic.